कैसे हैं बच्चों आप लोग? सभी ठीक हैं? आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग एपी पढ़ रहे थे। एपी में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोगों ने इसमें ये पहचाना था कि किसी भी सीक्वेंस को कोई भी सीरीज जो दी जाएगी उसमें हमें ये पहचानना था कि एपी क्या होता है। तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट समझाया था जिसमें आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई सीरीज दी जाएगी उसमें अगर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होगा तो उसको हम एपी कहते थे। जैसे कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करें या थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करें तो उसको हमने एपी बताया था। और फिर हमने इसका दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर मान लीजिए किसी सीरीज कोई सीरीज हमारे पास गिवन है और हमें उसका nth टर्म फाइंड आउट करना है। इट मींस उस सीरीज का नेक्स्ट टर्म लेट 15th टर्म 25th टर्म 50th टर्म nth टर्म कोई भी हमें टर्म फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी मैंने आपको इसका फार्मूला एक्सप्लेन किया था। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास सीरीज में लास्ट टर्म गिवन है और हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं तो हम उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो न्यू कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे बेटा वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई आपको सीरीज दी जाए और उसमें सम ऑफ n टर्म्स इन एपी निकालना है, मतलब उस सीरीज का सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, किस तरह से लगाएंगे? इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इनटू d। ये हमारे पास जो है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है। यानी किसी भी सीरीज में जितने भी टर्म्स गिवन है एपी में उसका हमें सम निकालना है तो हम उसके लिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपको गिवन हो क्वेश्चन में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू आपसे कह दिया गया फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाए फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। तो आप पहले तो ये सोच लीजिए कि एपी है कि नहीं है। तो हमें पता है एपी है। 3 माइनस 1 तो 2 आएगा, 5 माइनस 3 तो 2 आएगा, 7 माइनस 5 तो 2 आएगा। अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल होता है, सेम होता है, तो उसको हम एपी कहते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर समझ चुके थे पहले ही। तो इस कॉन्सेप्ट में हमें सम ऑफ n टर्म्स में ये पता लगाना है कि Sn यानी सम ऑफ n टर्म्स आप कैसे निकालते हो। तो देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू सम ऑफ 20 टर्म्स हमें निकालना है बेटा, क्योंकि यहाँ पर 20 टर्म्स हमें गिवन है। जैसे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व इस तरह से करेंगे बेटा कि इसमें आपको n गिवन है 20 टर्म्स, क्योंकि आपको 20 टर्म्स पहले ही क्वेश्चन ने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इस सीरीज का फर्स्ट टर्म निकालें तो 1 है, क्योंकि a जो है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। और आपको मैंने d निकालना सिखाया था t2 t1। d को हम लोग क्या कहते थे बेटा, d को हम लोग कहते थे कॉमन डिफरेंस, और t2 t1 जब करते हैं तो उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो d इक्वल टू t2 t1। तो यहां से हमारे पास जो t2 की वैल्यू है वो 3 है और जो t1 की वैल्यू है वो 1 है, तो हमारे पास d की वैल्यू 2 आ जाएगी। और इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है। तो सम ऑफ 20 टर्म्स के लिए आपको मालूम है कि हम इसमें S20 निकालेंगे, और S20 निकालने के लिए फॉर्मूले को ओपन करेंगे जैसे Sn को हमने ओपन किया था। S20 इक्वल टू आ जाएगा 20/2 ब्रैकेट 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू d। अगर आप कहें यहाँ पर हमने 20/2 क्यों किया है, तो उसके लिए आपको पता है कि जब Sn होता है सम ऑफ n टर्म्स होता है तो n है तो n/2 होगा। जैसे यहाँ पर होता है 10 सम ऑफ 10 टर्म्स तो 10/2, 20 तो 20/2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सम ऑफ 20 टर्म्स तो 20/2 हो जाएगा हमारे पास। फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास ये 10 आएगा, और ये 2 इंटू a की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1 प्लस ये 19 इंटू d की वैल्यू हमें गिवन है बेटा 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 10 यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 38। तो ये हमारे पास 10 इंटू 40 यानी ये हमारे पास 400 आ जाएगा। तो हमें S20 पता चल गया है कि सम ऑफ 20 टर्म्स, तो ये हमारे पास 400 आ जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट इसमें और भी हमें बतानी है। देखिए अब हम उसको बताने जा रहे हैं। ये आज की क्लास के लिए आप मान लीजिए इसको ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, और अब हम इसकी सेकंड कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। सम ऑफ n टर्म्स इफ लास्ट टर्म इज गिवन। यानी आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है लेकिन आपको लास्ट टर्म गिवन होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे उसके लिए देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात हमें ये समझनी है बेटा कि जैसे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है सम ऑफ n टर्म्स दिया गया है, निकालना है आपको और आपको लास्ट टर्म गिवन है, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है Sn इक्वल टू
n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, और इसमें मैं आपको सारी डिटेल पहले ही दे चुका हूं कि Sn को क्या बोलते हैं। Sn को बोलते हैं बेटा सम ऑफ n टर्म्स, यानी Sn को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स का सिंबल है उसको हम Sn कहते हैं। और उसके बाद जो n है वो भी मैं बता चुका हूं बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जो n होता है उसको हम नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। और जो यहाँ पर आपको a दिख रहा है, a को हमने पहले एक्सप्लेन किया था, a को फर्स्ट टर्म कहते हैं, और d को यहाँ d की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर l की जरूरत है, तो l को लास्ट टर्म कहते हैं, लास्ट टर्म ऑफ सीरीज। अब मान लीजिए इस पर क्वेश्चन हम आपके सामने रखे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन रखा, पहला क्वेश्चन मान हम लोग किए थे, क्वेश्चन 2 देखिए। जैसे हमने आपसे कहा कि 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस अप टू डॉट 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 500, फाइंड सम ऑफ गिवन टर्म्स। तो इसमें हमारे पास दो टारगेट्स मिलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में पहले तो हमें ये नहीं पता है कि इस क्वेश्चन में कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, और 500 दिया है लास्ट टर्म। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि किसी भी सीरीज में जितने भी टर्म्स हैं उनका सम निकालने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि उस सीरीज में कितने टर्म्स हैं। अब जैसे कि ये सीरीज गिवन है, हमें ये भी पता है ये एपी में है, ये भी पता है कि इसका लास्ट टर्म भी गिवन है, ये भी पता है इसका फर्स्ट टर्म गिवन है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये कितने टर्म्स हैं इसमें। तो पहले हम टर्म्स निकालेंगे, उसके लिए हम क्या है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे लास्ट टर्म फार्मूला, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब अगर l देखें तो l हमारे पास 500 है, और a हमारे पास बेटा 5 है, और n माइनस 1 d हमारे पास 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, a फर्स्ट टर्म होता है, d निकालने का फार्मूला होता है t2 माइनस t1, और वो यहाँ पर हम 10 माइनस 5 यानी हम 5 निकाल सकते हैं, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा बेटा 495, और ये 5 जो है अपॉन में आ जाएगा, यहाँ n माइनस 1, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें n की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, जरा देखिए कैसे n की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको डिवाइड कर दीजिए बेटा, 5 9 जा 45, 5 9 जा 99 इक्वल टू n माइनस 1, यानी हमें n पता है, n इक्वल टू 100 टर्म्स आ गया, n इक्वल टू 100 टर्म्स, यानी हमें इस क्वेश्चन में सम ऑफ 100 टर्म्स निकालना है। तो अब हम इसमें निकाल सकते हैं सम ऑफ 100 टर्म्स। तो हमने आपको सिखाया था कि Sn इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाते हैं बेटा, n/2 ब्रैकेट a प्लस l, और इसको हम यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है सामने बेटा कि हमने जो Sn का वैल्यू लिखा है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, और हमें इसमें पता है कि जो है सम ऑफ 100 टर्म्स निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में n पता चल चुका है, n हमें पता चल गया बेटा 100 टर्म्स, तो n हमारे पास 100 हो जाएगा, और क्वेश्चन में a हमारे पास दिया गया है, जो सीरीज है उसका a फर्स्ट टर्म 5 दिया है, और लास्ट टर्म जो l दिया है वो हमारे पास 500 दिया है, और हमें सम ऑफ 100 टर्म्स यानी s100 निकालना है। s100 के लिए फॉर्मूला लगाइए बेटा, इसी की तरह से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100/2, यहाँ पर आ जाएगा बेटा a की वैल्यू 5 है और l की वैल्यू हमारे पास है 500, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो s100 हमारे पास ये 50 आ जाएगा, यहाँ पर 505 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0, 5 5 25 और 5 5 25, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी हमें अगर किसी भी सीरीज में, अगर हमें कोई सीरीज एपी के टर्म में दी गई है और हमें उसमें सम निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कभी कभी ये होता है कि हमें सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा था बेटा कि इसमें हमें 5 + 10 + 15 + 20 500 यानी लास्ट टर्म गिवन है, लेकिन हमें हाउ मेनी टर्म्स नहीं पता है। तो हमने सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लास्ट टर्म फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, तो उससे हमने n फाइंड आउट कर लिया। जब n फाइंड आउट कर लिया तो हमें ये पता चल गया
कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो हमारे पास टोटल 100 टर्म्स आ गए। अब हम इसके बाद सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। और l क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें लास्ट टर्म गिवन है, इसलिए हम इसमें l यूज कर रहे हैं। फिर हमने उसके बाद n दिया है 100, अभी हमने फाइंड आउट किया है a सीरीज का पहला टर्म है 5 और l जो है वो 500 है। सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी बेटा, इसको मल्टीप्लाई आप कर ही लेंगे, ये 50 और ये हमारे पास 50502, ठीक है, इतना हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी सीरीज का सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।